नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चंपारण न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं हेमंत भट्ट। आज हम आपको चंपारण न्यूज नेटवर्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताएंगे कि बिहार सरकार के जो पर्यटन सचिव हैं संतोष कुमार मल्ल और जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वो केसरिया के बौद्ध स्तूप पे पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि जो केसरिया का बौद्ध स्तूप है वो संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने का गौरव उसको प्राप्त है, लेकिन मुख्य मार्गों से सीधे तौर पे कटा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है उसका विकास नहीं हो पाया। आज बताया गया संतोष कुमार मल्ल के द्वारा कि किस प्रकार से केसरिया के बौद्ध स्तूप का जो विकास किया जाएगा और अलग अलग कार्यों की समीक्षा की गई। सबसे बड़ी बात है कि जो केसरिया का बौद्ध स्तूप है उसकी मान्यता भगवान बुद्ध जो थे वो महापरिनिर्वाण के लिए जब कुशीनगर जा रहे थे उस समय एक रात उन्होंने केसरिया नामक स्थान पे गुजारी थी और जो सम्राट अशोक थे वो उन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया था। तो आपको मिलेगा कि जो संतोष कुमार मल्ल और जिलाधिकारी के द्वारा क्या कुछ समीक्षा में बातें रखी गई और किस प्रकार से जो ऐसे स्थल हैं जो सीधे तौर से पर्यटन से कटे हुए हैं उनका विकास कैसे किया जाएगा। तो बहुत कुछ मिलेगा CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको, तो आप बने रहेंगे और देखते रहेंगे चंपारण न्यूज नेटवर्क हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। केसरिया महास्तूप है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप। उसके ग्लैमर के अनुरूप यहाँ पे हम जो टूरिस्ट आए, पर्यटक आए, उनकी सुविधा में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार खड़ा है इसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग कैसे हो सकता है। ये सड़क का लैंड एक्विजिशन कुछ समय तक बाधित रहा, तो अभी DM साहब के प्रयासों से ये पूरा हो गया है। तो अब ये सड़क का निर्माण अगले 2, 2.5, 3 महीने में किस प्रकार पूरा हो सके और ये जिस परिसंपत्ति पे हम खड़े हैं, इतनी भव्य संरचना, इसका अच्छे से अच्छा प्रयोग कैसे हो सके, यही आने का मुख्य मकसद था। और हम लोगों ने स्तूप का निरीक्षण किया तो वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है इस पे चर्चा हुई। भविष्य में उसका और विकास और बचा हुआ उत्खनन का कार्य कैसे हम पूरा कराएं ASI के सहयोग से, और ASI को साथ लेके उनको आग्रह करके और उच्चतम स्तर पर समन्वय करके इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो वहाँ पे कुछ हिस्से में बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है उसका रिपेयर किस प्रकार हो उस पर चर्चा हुई। और जो वहाँ सोलर लाइटिंग की व्यवस्था है उसमें कुछ डैमेज हो गया, वो अभी हाल में रिपेयर भी हुआ है और भविष्य में वो कंटिन्यूअसली कैसे मेंटेन रहे इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अतिरिक्त प्लान बनाया है और ये जो जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, ये इतना सुंदर विश्रामालय जो है, इसका फर्निशिंग, इसका फाइनल काम फिनिश करके पूरा करना, इसको अंदर जो फर्नीचर इत्यादि की आवश्यकता है वो पूरा करना। जहाँ ये टॉप पे हम खड़े हैं यहाँ व्यू पॉइंट्स गैजीबोस के रूप में बनाना और जो लैंडस्केपिंग हुई है इसको और अच्छा करना ताकि इसमें सुंदर सुंदर अन्य फूल पत्तियाँ और पौधे का हम लोग प्रयोग कर सकें और यहाँ के पर्यटकों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। यही सब प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करके इसको हम लोग अगले 2-3 माह में पूरा कराने का लक्ष्य करते हैं। विदित हो कि आज श्री संतोष कुमार मल्ल सचिव पर्यटन विभाग बिहार भ्रमण कार्यक्रम दौरान केसरिया बौद्ध स्तूप तथा पर्यटकीय स्थल का निरीक्षण करने पूर्वी चंपारण मोतिहारी पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक के साथ केसरिया बौद्ध स्तूप के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु विस्तृत चर्चा की। पुरातात्विक महत्व का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व विख्यात है। विश्व में सबसे ऊंचा केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है जो 1400 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह एक बौद्ध कालीन स्तूप है। केसरिया बौद्ध स्तूप के साथ साथ इसे देऊर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बिहार टूरिज्म अतुल भारत अंतर्गत केसरिया बौद्ध स्तूप पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने हेतु समूचे क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। सचिव महोदय ने जानकारी देते हुए कहा कि केसरिया बौद्ध स्तूप को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने के लिए साफ सफाई की व्यवस्था, उत्खनन कार्य, सोलर लाइटिंग, चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण, तालाब का जीर्णोद्धार,
चारदीवारी निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था आदि को बेहतर किया जाना चाहिए। निरीक्षण के क्रम में वे कैफेटेरिया हाउस पहुंचे। उन्होंने कहा कि कैफेटेरिया हाउस को बेहतर ढंग से संवारा जाएगा, हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को मार्च 2022 तक हर हाल में कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। सबसे बड़ी बात कि सरकार विकास कार्यों को लेकर के बहुत अधिक प्रभावी दिख रही है। आज श्री नारायण प्रसाद माननीय मंत्री पर्यटन विभाग बिहार सरकार भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बाबा सोमेश्वर नाथ धाम अरिराज पूर्वी चंपारण मोतिहारी का सौंदर्यीकरण हेतु निरीक्षण करने पहुंचे। माननीय मंत्री सचिव पर्यटन विभाग बिहार एवं जिलाधिकारी ने बाबा सोमेश्वर नाथ का दर्शन किया एवं विविध रूप से पूजा अर्चना की। पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से विख्यात मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण एवं विस्तार करने हेतु माननीय मंत्री द्वारा प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई एवं उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंदिर प्रांगण को विकसित करने के उद्देश्य से पार्वती पोखर का जीर्णोद्धार, तालाब नदी पर धनुष आकार का लोहे का पुल एवं विविध रूप से सौंदर्यीकरण करके धार्मिक स्थलों को सजाने का निर्देश दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सरकार इस समय काम कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और ऐसे जो स्थल हैं जो मुख्य मार्गों से किसी न किसी रूप से कट गए हैं उनको एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और जो धार्मिक माहौल है उसमें सुख शांति और सही रूप से जो पर्यटन है वो शामिल हो के आर्थिक व्यवस्था में और देश को एक नई गति मिले। तो इस रूप से जो समीक्षा बैठकें सरकार कर रही है अलग अलग पर्यटन स्थलों के लिए, वो एक विशेष बात है। और हम आप तक कोशिश कर रहे हैं कि चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाते रहें। तो आप देखते रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।